श्रीनगर शहर को सिटी ऑफ ब्रिज कहा जाता है, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ ब्रिज के ऊपर हमने देखा कि सुसाइड का ट्रेंड बढ़ रहा है। और इस ट्रेंड को देखते हुए जैसे कि इसमें नौजवान लड़के और लड़कियां ज़्यादातर पाई जाती है कि जो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करती हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने अब एक इनिशिएटिव लिया है कि तमाम जो ब्रिज है, जो इम्पॉर्टेंट ब्रिजेस है, वहाँ पे फेंसिंग होगी। हमारे साथ है डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन साहब। बिलाल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले बताएं कि जो इनिशिएटिव लिया गया है ब्रिज का, इसमें कितने ब्रिज है और इसकी डेडलाइन क्या है, और ये इनिशिएटिव किस एतबार का है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो इंक्रीजिंग हमें केसेस मिल रहे हैं सुसाइड्स का, आई थिंक बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज कम्युनिटी को देखना पड़ेगा। एज अ सोसाइटी हम सब लोगों को देखना पड़ेगा रीजंस क्या है। और मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, जहां आप देख रहे हैं कि कुछ जो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जो हैं जंप कर रहे हैं फ्रॉम दिस ब्रिजेस, जैसे नवाकदल हो गया, सफ़ा कदल हो गया या कम हब कदल है, कमारी ब्रिज है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो अपार्ट फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने कल भी आप लोगों के माध्यम से मैंने बताया कि दैट हम 5 ब्रिजेस को जो है फेंसिंग कर रहे हैं, जिसके सारे DPRs रेडी है, और बाय सितंबर 2nd वीक तक हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है हम लोगों को इससे कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि सुसाइड्स को रोका जाए और कीमती जानें जो बचाया जाए, और इनको किस तरीके से ऐसे बच्चों को काउंसलिंग की जाए। और मुझे लगता है कि जैसे पहले कुछ साल पहले यहाँ पर एक हेल्पलाइन भी इसके लिए बनाई गई थी, सुकून हेल्पलाइन, जो कि ICCC HMT में वहाँ पर इसका पूरा अमला रहता है। तो उसको भी मुझे लगता है हम लोग और अपग्रेड करेंगे, ताकि आज उसमें ट्रैफिक कम आ रहा है उन हेल्पलाइंस पे, और हम लोग कोशिश करेंगे दैट वी काउंसल दीज किड्स एंड वी काउंसल दीज जो ऐसे लोग हैं जिनके जो मेंटल हेल्थ की जो सफ़र कर रहे हैं। ये एक इंसीडियस प्रॉब्लम है, ये हमें पता नहीं चलता है। तो मुझे लगता है एज ए कम्युनिटी, सभी एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं पेरेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि दैट वो अपने बच्चों को करीबी तरीके तौर से इसको देखे और इसको काउंसलिंग कराएं, और हमारी तरफ से भी जो हो सकता है हम करेंगे। बट एज ए कंबाइनडली हम सब लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा, ताकि हम इन कीमती जानों को बचा सकते हैं। डॉक्टर बिलाल साहब, चूँकि आपने कहा कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की आपने बात की, ठीक है फेंसिंग हम दे रहे हैं, लेकिन जो रुझान बढ़ रहा है ड्रग्स का सोसाइटी में, यूथ ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हालांकि हमारे पास इदारे हैं इनको अकाउंटेबल बनाने के लिए, इसको रोकथाम के लिए, लेकिन कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, आपकी भी इस पर हम सजेशन लेना चाहेंगे। देखिए, जो ड्रग एडिक्शन का इज़ अ रियल प्रॉब्लम, और इससे आप देख रहे हैं कि दैट ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट जूझ रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में भी बहुत इसका इन्फ्लुएंस है। और इसमें जैसे आपको पता है कि मंथली एनकॉर्ड मीटिंग्स लेते हैं, जहाँ पर इन चीज़ों पे एक्शन लिया जाता है, बोथ फ्रॉम द ड्रग पेडलर्स व्यू एज वेल एज फ्रॉम जो हमारे इसके विक्टिम्स बने हुए हैं, उनको रिहेबिलिटेट कैसे करे जाए, उनकी ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, और उनको स्किल एम्पावरमेंट कैसे दिया जाए। जिस तरीके से हमारे पास जो सेंटर्स है, चाहे SMHS में हो या इमहान्स में हो या स्किम्स में हो, या हमारे पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं और भी हैं, उनमें जो ड्रग डिटेक्शन सेंटर्स है, दे आर ऑल फंक्शनल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दैट इनको बेहतर तरीके से और फंक्शन कराए, ताकि इन रियल सेंस हम लोग जो विक्टिम्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ है उनको रिहेबिलिटेट करें, उनको स्किल एम्पावरमेंट दे दें। और हम लोगों ने कुछ हेल्पलाइन भी खोली हुई है एनकॉर्ड के पूरे कमेटी में, जो हम लोग डिसीजंस लेते हैं, हेल्पलाइन भी खोली हुई है, जहाँ पर नॉट ओनली फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव को कोई ड्रग अब्यूज़ है, बट ऑल्सो फ्रॉम द मेंटल हेल्थ, जिसकी मैं आपको जिक्र कर रहा था। मुझे लगता है उस पर भी हम लोग और भी काम करेंगे और कर रहे हैं। आखिर पर बिलाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि हमेशा ये बात यहाँ पे होती है कि शायद यहाँ के प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल नहीं है, इन्हें देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन कल आपने अचानक इंस्पेक्शन की, तो क्या कुछ रहा उस इंस्पेक्शन में और डायरेक्शंस क्या थी? देखिए, जैसे दिल्ली में जो एपिसोड हुआ, और जिसमें 3 UPSC एस्पिरेंट्स की जाने गई, और क्योंकि हम लोग भी ऐसे हम तैयारी करते थे, हमने इस चीज़ को बड़ा क्लोजली देखा है, तो इसलिए हमने कल डिसीजन लिया कि श्रीनगर के सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो नीट के हो, चाहे वो कोई अदर SSRB के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या UPSC की जो तैयारी कर रहे हैं, या KS की जो तैयारी करवा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर श्रीनगर में, तो इनको रेगुलेट करना इन टर्म्स ऑफ वेदर उनकी फैसिलिटीज़
जो है वो एट पार हैं, स्टैंडर्ड जो है फॉर एग्जांपल बाई लॉज के हिसाब से है कि नहीं, फायर ऑडिट हुआ है वहाँ कि नहीं, वहाँ पर क्राउड कैसा है, पीपल टीचर रेशो कितना है, ओवर क्राउडिंग तो नहीं है, वेंटिलेशन कैसा है, एग्जिट एंट्री कैसे रहेंगी। तो इन बेसिक चीज़ों पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं दैट दीज विल बी मेड अकाउंटेबल। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा दैट जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है उनको मुझे लगता है बंद ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं दे टेक प्रेशियस मनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो फैसिलिटीज़ दे बच्चों को, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर फायर ऑडिट हो, वहाँ पर ऐसे गैजेट्स होने चाहिए कि खुदा ना खास्ता कोई अगर फायर हो तो कैसे मिटिगेट हो, इंट्री एग्जिट होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ों पे हम लोग उनको बता रहे हैं। और कल अगर आप देखेंगे हमने अपनी जो टीम तश्कील की थी वो ऑलमोस्ट हमने कल 50-55 ऑड कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो 7 तहसील्स में फॉल करते हैं उनको हम विज़िट किए हैं, और उनमें से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को इस मेयार पे नहीं पाया गया और उनको कुछ टाइम दिया गया है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाए और अपने करेक्शंस करे ताकि वो आगे काम कर सके। ईदगाह में सीवरेज प्लांट है, करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा है, लेकिन 10 साल हुए अभी तक वो फंक्शनल नहीं हुआ। दूसरा ये जो कमरवारी का सीमेंट ब्रिज है वो भी कई सालों से उसकी डेडलाइन मिस हुई, तकरीबन 20 साल से, वो भी अभी तक कंप्लीट है। थोड़ा सा स्टैट्स बताएं। देखिए कुछ वजूहात की वजह से सीमेंट ब्रिज के जो इनकम्प्लीट रहा था, बट आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि दैट उसका काम शुरू हो गया है एंड इट विल बी कम्प्लीटेड नेक्स्ट मंथ एंडिंग तक हो जाएगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन हमारे साथ बात कर रहे थे। आप देखते रहिए गुलिस्तान टीवी।